हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इजी एकेडमी। और आज मैं आपके साथ जो कल आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट दी जाएगी, उस आंसर शीट के जो ऊपर पर्टिकुलर्स होंगे, जो फ्रंट पेज होगा, उसे आप कैसे फिल करेंगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं, तो गलती ना हो इसके लिए सीबीएसई भी हर साल एक सैम्पल शीट प्रोवाइड कराता है स्कूल्स को, जो वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो वेल अवेयर हो जाएं कि हमारे पास जो आंसर शीट आती है उसके हम पर्टिकुलर्स को कैसे फिल करना है। तो इन्हीं पर्टिकुलर्स को आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप कैसे फिल करेंगे जिससे आपकी कोई गलती ना हो। क्योंकि होता है क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे पर्टिकुलर भरने में गलती हो जाती है तो अननेसेसरी का वो पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक होने से क्या होता है कि हमारी जो एफिशिएंसी होती है माइंड की या ब्रेन की जो एफिशिएंसी होती है थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होती है, और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से हमसे गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे क्या क्या पर्टिकुलर्स है। बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। जो पर्टिकुलर्स आपके एडमिट कार्ड पे दिए हुए हैं केवल आपको उन्हें बहुत ध्यान से फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस जो फ्रंट पेज होता है इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में हमारे पास हम क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड डिटेल्स को फिल करते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है इसमें हम लोग अपने पर्टिकुलर्स को फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, सब्जेक्ट कोड लिखेंगे, सेंटर नंबर लिखेंगे जहां आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें यहाँ पे आप यहाँ लिखेंगे अपना स्कूल नंबर जो आपको दिया होगा, अलॉटेड है आपके स्कूल का जो नंबर होगा आपके एडमिट कार्ड पे गिवन होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट है वो लिखना होगा, और यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर के पर्टिकुलर्स को फिल करना होगा। देखो, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको ना पता हो। नाम आपका आपके एडमिट कार्ड पे, हाँ ध्यान रखिएगा, नाम वही लिखिएगा जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, उसमें वेरिएशन नहीं कीजिएगा। अगर यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए आप अपना नाम लिखते हो अनिल कुमार, तो केवल अनिल कुमार ही लिखिएगा। अब मान लीजिए आपका फुल नेम है अनिल कुमार यादव, तो अनिल कुमार के बाद यहाँ यादव नहीं लिखेंगे, आप केवल अनिल कुमार लिखेंगे जो नाम आपका बोर्ड के एडमिट कार्ड पे मेंशन है। क्लियर? दूसरी चीज, यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है, ये रोल नंबर भी आपके पास आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिलेगा आपको उसे फिल कर लेना है। यहाँ सब्जेक्ट कोड फिल करेंगे कि जो आपका कल हिंदी कोर है तो यानी कि वही सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वो सब्जेक्ट कोड फिल करते हैं। यहाँ पे सेंटर नंबर फिल किया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एडमिट कार्ड पे आपका स्कूल नंबर जो होता है वो फिल करते हैं। चलिए, अब हम ये बात समझ ली कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स हम लोग फिल करते हैं। अब हम देखते हैं इन्हें फिल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर जो हमें क्वेश्चन पेपर की डिटेल्स को फिल करना होता है, सबसे ऊपर नाम लिखिए है सब्जेक्ट का। तो जैसे कल एग्जाम है, हिंदी कोर का एग्जाम है, तो सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे हिंदी कोर। उसके बाद नेक्स्ट इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है सब्जेक्ट कोड। तो कोड होता है हमारे पास हिंदी कोर का जो कोड है वो है 302। कुछ लोगों का हिंदी इलेक्टिव भी होगा, अगर हिंदी इलेक्टिव है तो उसका कोड है 002। तो आप देख लीजिएगा, ये जो कोड है, ये जो हिंदी जो सब्जेक्ट का नाम है, ये जो कोड है, ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा जो आपके एडमिट कार्ड पे गिवन हो। क्लियर? देन अब डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डे में आपका क्या है, कल मंडे है तो यहाँ लिख दीजिए मंडे। डेट क्या है, 20 अक्टूबर 2023, तो यहां मेंशन कर दीजिए 20 अक्टूबर 2023। उसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, क्योंकि कल ये हिंदी का एग्जाम है, हिंदी का एग्जाम है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका जो मीडियम रहेगा लिखने का हिंदी, वो हिंदी ही होगा, तो यहाँ पे आप हिंदी लिखिएगा। अदरवाइज अगर आपका कोई और एग्जाम होता तो आप उसे इंग्लिश लिखते। उसके बाद देखिए, आपके पास दिया होगा जो क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आपके पास कोड नंबर लिखा होगा, कोड नंबर लिखेंगे, यहाँ पे कोड नंबर लिख दीजिएगा जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। देन साथ ही साथ हमारे पास जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 4 सेट आते हैं, तो जो सेट आपको दिया गया है आप उस सेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका सेट नंबर हो, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 4 तक, उन्हें सर्किल कर दीजिएगा और डार्क कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो सेट आपको मिला है केवल आपको उसी को डार्क करना है, आप 2 या 3 को एकदम डार्क नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि वो 1 या 2 सर्कल्स को या बबल्स को ब्लैकन कर देते हैं या डार्कन कर देते हैं, तो उस कंडीशन में वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करते हैं कि फिर कुछ लोग क्रॉस लगा देते हैं कि ऐसे ऊपर टिक लगा देते हैं, ये वाला सही है ये गलत है। तो ये नहीं करना है भाई, सिंपल सी बात है, ऊपर लिखा है जो सेट नंबर है उसी को आप लिख दीजिए। देन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स। सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स का मतलब है कि आपने इस ए शीट के अलावा कोई बी शीट लिया है। अगर आप बी शीट लेंगे तो यहाँ पे आप उसे मेंशन करेंगे, और ध्यान रखिएगा ये जो नंबर आप मेंशन करेंगे ये आप तब मेंशन कीजिएगा जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए और आप एंड कर चुके हो अपने पेपर का, तब यहाँ पे लिखिएगा। और जनरली एक शीट से ज्यादा किसी का लगता नहीं है किसी भी पेपर में, तो आप इसे नील लिख दीजिएगा। अगर कोई शीट यूज नहीं कर रहे हैं आप तो इसे नील लिख दीजिएगा। देन यहाँ पे डिसेबिलिटी की बात आती है कि ब्लाइंड है या फिर कोई और डिसेबिलिटी किसी तरीके का अगर है हमारे पास, तो उस कंडीशन पे अगर है तो यस लिख दीजिएगा, अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो ये हमेशा नो रहता है।
देन डिसेबिलिटी किस तरीके की, ये नेचर क्या है डिसेबिलिटी का, उसका यहाँ पे कोड होता है, वो एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। तो जिन्हें भरना है वो उसके अकॉर्डिंग भर दीजिएगा, और जिनका नहीं है वो इसे भी क्या लिख देंगे, इसे लिख दीजिएगा NA। जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो इसे लिख देंगे NA। ठीक है। देन आपके पास आता है कि क्या आपको राइटर प्रोवाइड किया गया। राइटर प्रोवाइड करने की कंडीशन क्या होती है, सपोज मान लीजिए किसी कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके हाथ में चोट लग जाए या वो ना लिख पाए, तो उस कंडीशन में एक राइटर प्रोवाइड किया जाता है। और राइटर प्रोवाइड करने का जो प्रोविजन है ये है कि आपको प्रायर इंफॉर्मेशन देनी होती है आपके सेंटर पे, वहां से परमिशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइटर प्रोवाइड किया जाता है। जनरली आपको किसी कोई लेता नहीं है इसे, बहुत रेयर केस में अगर कोई कंडीशन आ जाए ऐसी तभी लेते हैं, तो इसे भी आप नो लिख दीजिएगा। ठीक है। देन अगर यहाँ पे कोई विजुअली चैलेंज पर्सन है तो कैंडिडेट इसे यस करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, तो यहाँ पे वो लिखेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर उसने यूज किया है, कौन से के लिए उसने कौन सा लिखा गया है सॉफ्टवेयर उसने क्या यूज किया यहाँ पे आंसर देने के लिए, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है। देन अब यहाँ पे आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, जहां पे आपको अपने पर्टिकुलर्स फिल करने हैं। अपने पर्टिकुलर्स फिल करने में आपको क्या करना है, जैसे मैंने इजी एकेडमी है, मैंने तो इजी एकेडमी लिख दिया। अगर आपका जो भी नाम हो, मान लीजिए यहाँ पे आपका नाम है अनिल कुमार यादव, जैसे हमने बात की, तो अनिल कुमार अगर यादव नाम है तो आप क्या करेंगे, तो ये जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं हर ब्लॉक में आप लिखेंगे ANIL अनिल। तो जैसे अनिल एंड हो गया ना, तो आपको क्या करना है, ये आपका नेम था। अब उसके बाद क्या आता है, मिडिल नेम कुमार है, तो आपको क्या करना है, बीच में एक जो ब्लॉक है उसे खाली छोड़ दीजिएगा। देन उसे लिखिएगा KUMAR कुमार। देन आपका जब मिडिल नेम एंड हो जाए कुमार के बाद एक और ब्लॉक को ब्लैंक छोड़िएगा, देन लिखिएगा यादव। मतलब आपके पास अगर हमारे पास जो नाम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम। तो अगर फर्स्ट नेम है आपका, तो जो भी नाम है आपका, फर्स्ट नेम के बाद आपको एक ब्लॉक ब्लैंक छोड़ना है, मिडिल नेम के बाद भी ब्लॉक छोड़ना है खाली, एंड देन आपको अपना सरनेम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इजी एकेडमी है तो मैंने इजी एकेडमी लिख दिया। तो इजी एकेडमी लिखने के बाद अब क्या करना है, इसके नीचे A to Z तक हमारे पास अल्फाबेट्स लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ E जो है, E के नीचे ही आएंगे, हम अपने पेन को यहीं रखेंगे और नीचे लेके आइए, यहाँ पे E को आप सर्कल कर दीजिए और डार्कन कर दीजिए। देन नेक्स्ट अल्फाबेट पे आइए और बिल्कुल अपना पेन इसी के सीध में लेके आइए, जहां पे ये आपके पास ये अल्फाबेट मिले वहीं पे रोकिए, इसे डार्कन कर दीजिए। देन यहाँ पे रखिए पेन को और उसके बाद ऐसे पेन नीचे लेके आइए और डार्कन कर दिए। कुछ इसमें क्या करते हैं, यहाँ ऐसे देखते हैं फिर ऐसे लेके आते हैं। अब मतलब यहाँ लिखा उसके बाद ऐसे पेन उठा के लाए, तो होता क्या है कई बार कि वो यहाँ से पेन उठा के लाते हैं और आते आते वो यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ही डार्कन कर देते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है अरे हमने तो ये गलत कर दिया, हमने एक ही लाइन में दोनों बबल्स को डार्कन कर दिया। फिर पूछते हैं अरे सर अब मेरे से गलती हो गई, मैं क्या करूं। तो ये नहीं करना है। आप सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपने जो अल्फाबेट लिखा है उसके ठीक नीचे आइए, सर्कल कर दीजिए। सेम आपको यहाँ पे फॉलो करना है पूरा प्रोसेस, तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। देन आपके पास जो रोल नंबर दिया हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है, हाइपोथेटिकल नंबर दिया है मैंने एक रोल नंबर 21263044। तो इसमें भी सेम यही करना है, जैसे 2 है तो 2 के नीचे लाइए, ऐसे बबल को सर्कल कर दीजिए। देन 1, देन 2, देन 6, 3, 0, 4, 4। देन इसी तरह जो सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है और एडमिट कार्ड पे जैसे आपने सब्जेक्ट कोड लिखा यहाँ पे इसमें मेंशन कर दिया। देन सेम पैटर्न से इसे भी आपने सर्कल कर दिया। देन सेम आपके पास सेंटर नंबर दिया होगा, सेंटर नंबर भी आप फिल करेंगे और सेंटर नंबर को भी आप सेम इसी तरीके से फिल करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने नेम को, रोल नंबर को एंड सब्जेक्ट कोड को फिल किया है। इतना करने के बाद अब जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ इसके नीचे छोटे छोटे से 2 कॉलम होते हैं और कई बार हम लोग ये देखते नहीं है, रह जाते हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम आता है सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे हिंदी कोर है तो मैंने यहाँ हिंदी कोर लिख दिया है। तो अगर हिंदी कोर है तो हिंदी कोर लिखिएगा, कोई और सब्जेक्ट हो कोई और सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। देन यहाँ पे स्कूल नंबर आपके पास एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, आपको यहाँ पे वो स्कूल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। देन उसके बाद जो आपके पास रोल नंबर है, इस रोल नंबर को आपको वर्ड्स में लिखना होता है। वर्ड्स में लिखने में बच्चे गलती कर देते हैं कि वो पढ़ नहीं पाते नंबर क्या। तो इसके लिए बोर्ड ने क्या किया है, अब बोर्ड ने खुद ही यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया है कि करोड़ लिख दिए, लैक्स लिख दिए, थाउजेंड्स लिख दिए। अब आपको करना है केवल इन्हें लिखना है। तो देखिए जैसे मैंने यहां लिया तो ये क्या होगा, 2 करोड़ 12 लाख 12 लिखना है खाली, 63 12 लाख 63, तो 63,000 और कितना हो गया 44। ठीक है, FORTY। अब एक ध्यान रखिएगा 44 मैंने इसलिए लिया है
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो 40 की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, वो FOURTY लिखते हैं, वो गलत है, FORTY इज करेक्ट। क्लियर? तो 40 अगर है तो 40 FORTY होता है, FOURTY नहीं होता, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग गलती कर देते हो। देन यहीं पे एक नीचे दिया है फादर्स और गार्जियंस नेम। गार्जियन नेम में, क्योंकि भाई ये इजी एकेडमी हमारा चैनल है तो हमने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, तो जो भी आपके गार्जियन का नाम आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा आपको वो मेंशन करना है। देन परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप वही सिग्नेचर आप करोगे जो आपके एडमिट कार्ड पे हैं, यही आपको सिग्नेचर करने हैं जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पे जो सारे पर्टिकुलर्स होते हैं ये फिल हो जाते हैं। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप आराम से बैठिए, अपना रीडिंग टाइम यूटिलाइज कीजिए और आंसर्स पे अपना ध्यान लगाइए। आपका जो फ्रंट पेज है ये कंप्लीटली फिल हो चुका है और इसमें आपकी कोई भी एरर नहीं होगी। थोड़ा एक बार अगर आप इसे देख लेंगे तो इजीली आप इसे फिल कर पाएंगे।